नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा वन और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उप वन संरक्षक उदयपुर बालाजी करी के निर्देश अनुसार क्षेत्रीय वनाधिकारी सोमेश्वर त्रिवेदी भिंडा, डालचंद्र गुर्जर वनपाल, सुरेश मेनारिया वन रक्षक के साथ वन विभाग की टीम के साथ भिंडा दबेला की पाल हनुमान मंदिर के पास 4 व्यक्तियों को 25 तीतर पक्षियों को टोकरे और पिंजरे में पकड़े हुए पाए जाने पर 4 जनों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आगे का कार्रवाई जारी है। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पौत्र भीमराव यशवंत अम्बेडकर ने वंचित बहुजन अघाड़ी से चुनाव लड़ रहे 13 उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया था। उन्होंने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने संविधान बचाओ देश बचाओ के साथ गरीब मजदूरों, किसानों और महंगाई की वजह से व्यापारियों की हालत गंभीर हो गई है। सूरत में लाखों लोग बेरोजगार हैं। शिक्षा निम्न स्तर पर पहुंचा है, जिसकी वजह से सामान्य लोगों को आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई है। मनपा के सत्ताधीशों ने गरीब और मध्यम वर्ग को किसी भी प्रकार की प्राथमिक सुविधा नहीं दी है। गरीब और मध्यम वर्ग को न्याय मिले, इसलिए 13 उम्मीदवारों को चुनावी जंग में उतारा गया है। आज की इस पत्रकार परिषद में वंचित बहुजन अघाड़ी के गुजरात प्रदेश प्रभारी मानव बंधु विजय मैसूरिया के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, कई पार्टियां हैं, तो प्रस्तापित समाज की रिप्रेजेंटेशन करती है। जो प्रस्तापित समाज है वो अपर कास्ट वाले समाज है। भाई यहाँ सूरत में जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी है, यहाँ कई लाखों के तादाद में कामगार हैं। वहाँ कौन सा भी प्लेटफॉर्म उन्हें राजकीय प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण उदयपुर जिले के भिंडा के निकटवर्ती राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबियोका खेड़ा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ भिंडा का वार्षिक अधिवेशन और निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा को दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान सारंगपुरा पीईओ आशुतोष तुली ने सभी अतिथियों का मोढडा और ओपरना से भव्य स्वागत किया। अध्यक्षता हातिम अली बोहरानी ने की। मुख्य अतिथि भिंडा पंचायत समिति प्रधान हरि सिंह सोनीगरा, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र बडाला, सीबीओ भैरवलाल सालवी, राजकीय भैरव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य राजेंद्र त्रिपाठी, रमेश चंद्र सरपंच प्रतिनिधि स्वरूप सिंह रानावत, निम सिंह रानावत, बडवाई सरपंच शंकरलाल मेधवाल, कुतुबुद्दीन बोहरा के साथ तमाम लोग इस दौरान मौजूद थे। वहीं विद्यालय में ट्यूबवेल मोटर लगाने की घोषणा भी की गई। भिंडर प्रधान हरि सिंह सोनीगरा विद्यालय की बाउंड्री वॉल बनाने की घोषणा की। हातिम अली के द्वारा स्काउट भवन के लिए 41,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की गई और विद्यालय में ट्यूबवेल के लिए सहयोग राशि देने की घोषणा की गई। इसके अलावा शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए श्यामलाल वया, दलपत सिंह शक्तावत, सेवा से निवृत्त होने वाले जानकीलाल चौबीशा को सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तेज शंकर चौबीशा, पवन चौबीशा, मदन चौबीशा, भूपेंद्र जोशी, धनंजय चौबीशा के साथ दशरथ सिंह चौहान और स्काउटर गाइडर ने भाग लिया। हरदा जिले की 6 तहसीलों में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा आबादी के सर्वे का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसी तारतम्य में आज जिले के हंडिया तहसील में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा हंडिया की आबादी के सर्वेक्षण का कार्य ड्रोन उड़ाकर किया। इस मौके पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षक अभिषेक जैन, सहायक सर्वेक्षक इरफान पटेल, पंकज पाल, राजस्व निरीक्षक हंडिया पटवारी रमेश नाथ की मौजूदगी में सर्वे कार्य हुआ। हंडिया पटवारी रमेश नाग ने संवाददाता को बताया कि ड्रोन गौरव सर्वेक्षण से पूरे तहसील और आसपास के गांवों में चूना लाइन डालने का कार्य किया गया। उसके पश्चात ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ड्रोन से सर्वे को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने कहा कि ड्रोन के द्वारा किए जा रहे सर्वे के पश्चात नक्शा जबलपुर में भौतिक सत्यापन होने के पश्चात आबादी को अंतिम रूप दिया जाएगा। नाम बताइए और आज जो सर्वेक्षण हो रहा है ड्रोन द्वारा क्या है उसकी व्यवस्थाएं सरकार स्वामित्व योजना के अंतर्गत हंडिया जो हरदा जिले में हंडिया तहसील का जो ग्राम है, आज हंडिया तहसील
का ड्रोन के द्वारा सर्वे किया गया है। इसके बाद जो भी आबादी की ज़मीन है उसके पट्टे बनाए जाएंगे या ROR रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वो एंटर किए जाएंगे और लोगों को उसका लाभ दिया जाएगा। ये कितने गांव में सर्वे हो रहा है सर? ये पूरे हरदा ज़िले में काम हो रहा है और हरदा की 6 तहसील में काम खत्म होने वाला है। ये हंडिया आखिरी तहसील है जिसमें काम चल रहा है। जनता पार्टी महिला मोर्चा ने महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन 20 फरवरी को करने का आह्वान किया है। इनकी रूपरेखा को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सभी महिला मोर्चा के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और सदस्यों ने बैठक ली। प्रथम बैठक आहूत की गई है। 20 तारीख को हमारे जिले में धरना प्रदर्शन है। जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार है उसके लिए हम लोग सब महिला मोर्चा की बहनें 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगी। पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा की ओर से 20 तारीख को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में हमारे मुंगेली जिले में भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन महिला मोर्चा की ओर से किया जाएगा। श्रीमती वर्षा ठाकुर, पोस्ट जिला मोर्चा अध्यक्ष। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस को क्षेत्र में चल रही अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मौके से अवैध शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि बिरालसी चौकी क्षेत्र के गांव हरनाकी के जंगल में आगामी पंचायत चुनाव के लिए कच्ची शराब बनाई जा रही है। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में नवनियुक्त बिरालसी चौकी इंचार्ज दीपक मावी ने पुलिस टीम के साथ लेकर उक्त स्थान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से शराब की भट्टी चलाते हुए सुल्तान पुत्र हरी सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में लहन को भी नष्ट किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी का चालान बनाकर जेल भेज दिया है। चरथावल थाना क्षेत्र के चौकी प्रभारी महेंद्र पाल सिंह को मुखबिरों द्वारा सूचना मिली कि चौकी बिरालसी क्षेत्र में एक गांव हरनाकी पड़ता है, उसके पास जंगल में अवैध शराब का निर्माण कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। थाना प्रभारी ने चौकी इंचार्ज दीपक मावी और फोर्स को लेकर जब वहां पर छापा डाला तो देखा कि शराब की भट्टी और वहां पर कुछ शराब बनाने के बर्तन या शराब इस तरीके की चीज़ें मौके पर पकड़ी गई। मौके पर ही सुल्तान पुत्र हरिया, ये हरनाकी गांव का ही रहने वाला है, उसको भी मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से ये सारी जो शराब की भट्टियाँ थी, जो वहाँ बर्तन थे, इन सब चीज़ों को जब्त कर लिया और सुल्तान को मौके से गिरफ्तार करके उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों बारिश और ओलावृष्टि होने से ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की फसलें चौपट होने से किसानों का नुकसान हो गया। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी ने पहुंचकर खेतों में चौपट हुई फसलों का निरीक्षण किया। जहां पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी ने ग्राम भेला, अटरिया, भैंसवारी में चौपट हुई फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से मुलाकात की। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी ने फसलों का निरीक्षण करते हुए किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान मंडल अध्यक्ष भज्जू लोधी, शिवकली लोधी, सुरेंद्र भोले चौरसिया, किशन साहू, यश नायक, टाले, आमिर खान के साथ ग्रामीण मौजूद थे। इधर कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों के द्वारा आज सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान के तहत जोधपुर इंदौर ट्रेन के आगे प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसान कानून को रद्द करने की मांग की। किसानों का कहना है कि कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर किसान बीते 85 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद उसके केंद्र सरकार हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमारे प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा साहब। जिले के सभी किसानों को, मैं सभी युवा भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी यहाँ के जिले के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी पत्रकारगणों को जिन्होंने आज हमको सबको सहयोग दिया। आज हमारा 18 तारीख को राष्ट्रव्यापी आह्वान था शहीद किसान मोर्चा का, तो उसी हमने आंदोलन को सफल बनाया। आज कितने बजे बैठ गए? 12 बजे होगा सर। तो ट्रेन रोको आंदोलन आज? ट्रेन रोको आंदोलन। कौन सी हमारी ट्रेन रोक रखी है आपने? ये ट्रेन को बताओ ना, ट्रेन रोक रखी है।
और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां मुंगेली में मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण जिले में तेज हवा के साथ बारिश हुई और कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। पर हम आपको बताकर के चलते हैं कि वर्तमान में हुई धान खरीदी के मुद्दे पर मौसम के मिजाज के बदलते ही धान खरीदी केंद्रों में बदहाल व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं है और फसलें खराब होने का डर है। ऐसे में खरीदी केंद्रों में बदहाल रखे धान की व्यवस्था के बारे में अब क्या कहें। इस पूरे मामले का सही उत्तर जानने के लिए हम जिम्मेदार अधिकारी से बात करने पहुंचे तो उनका कहना है कि हमारे द्वारा समितियों को समुचित व्यवस्था मुहैया कराई गई है। वहीं अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी खरीदी प्रभारी और समिति की होगी। हमने इसी कड़ी में सिंगारपुर धान खरीदी केंद्र पर जाकर देखा और वास्तव में अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। मतलब ये कि धान खरीदी केंद्रों के प्रभारी के उदासीन रवैये के चलते किस प्रकार की अव्यवस्थाओं के आलम को देखना पड़ रहा है। और जो त्रिपाल पन्नी ढका हुआ था वो उड़ गया था। उसके बाद आधी रात को पानी गिरना शुरू हो गया था। उसके बाद भी हम लोग अपने प्रयास से उनको ढके हैं। यहाँ पर तो त्रिपाल जो उड़ा हुआ है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब त्रिपाल आप जाके देख लीजिए सर है। नहीं, यहाँ पर तो नहीं है, दिखाई तो नहीं दे रहा है। त्रिपाल तो ढका हुआ सर जी, त्रिपाल तो मैं खरीदा हूँ। और उसके बाद मैं उसमें भी बताया कितना त्रिपाल मेरे पास आया करके मोटा साहब को। कितना का त्रिपाल खरीदे हैं आप? मैं अभी खरीदे हूँ 21,000 का और 10,000 का भी और खरीदने के लिए गए हैं मेरे कर्मचारी। अभी खरीदने के लिए जा रहे हैं? आज इससे पहले और आप झिल्ली लोगों खरीदे को हूँ 10,000 का जी, इससे पहले आदेश कर देती थी ना आप लोग को व्यवस्था 70,000 बोरी का ढक रख रखाव हो पाना इतना संभव नहीं है। महज थोड़ा सी राशि मिला था हम लोग को 60,000 रुपये। तो क्या आपके समिति में इनकी सुविधा के लिए कोई राशि नहीं राशि नहीं मिला है मेरे को, सिर्फ 60,000 रुपये मिला है। क्यों नहीं मिला है? राशि अब क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला तो अब नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास राशि नहीं है तो कहाँ से ला पाऊंगा मैं। मेरे को 60,000 रुपये मिला था जिसमें मेरे को रस्सी, त्रिपाल, भूसी, वायर होल्डर, बल्ब सब खरीदना। तो आपने अपने उच्च जो कोई भी अधिकारी हैं आपके समिति के हैं इनको अवगत नहीं कराए हैं? नहीं, सो इसको मतलब ब्रांच में अवगत करा चुके हैं। जितने राशि हमारे पास उतने और अपने से जितना हो सके उतना किए। इससे पहले भी क्योंकि धान खरीदी तो 2.5 महीना हो गया खरीदे हुए है ना, उनके बाद सुरक्षा तो आपको पहले से करके रखना चाहिए था। तो सुरक्षा के लिए जितना राशि मिला था उनका किए हैं। 4,000 बम्फर लिमिट है, 4,000 को हम लोग सुरक्षित किए हैं जेल में लगा कर सभी करके। आज हमारे पास 70,000 बोरी है। 70,000 बोरी को हम लोग सुरक्षित कर पाना हमारे पास की बात नहीं है। प्लस फंड में जगह भी नहीं है कि इधर से उधर उसको हटाया जा सके। जो धान अभी भींगा है उसके जिम्मेदार कौन है, किसको आप मानते हैं? अब जितना मेरे को राशि मिला था उतना मैं व्यवस्था किया है। अब आंधी तूफान आ जाता है, त्रिपाल उपाल ढके रहते उड़ जाता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। नहीं, देखने में तो यहाँ त्रिपाल तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो उड़ा कहाँ से? त्रिपाल तो है भैया, क्या देखें यहाँ पे। जी, आपका नाम क्या है? दशा सिंह। कौन से खरीदी केंद्र से? सिंगारपुर। 36,13,000 कुंटल लगभग धान की खरीदी की गई थी, जिसमें से लगभग जो है 18,73,000 कुंटल धान का उठाव कर लिया गया है और 17 लाख कुंटल धान जिले के पाचन केंद्रों में शेष बचा हुआ है। ये आकस्मिक वर्षा के पूर्व जो है इसकी तैयारी करवा लिया गया था, लेकिन जो एकदम तूफान आ गया इससे कारण थोड़ा बहुत उड़ गया था और थोड़ी बहुत उससे कारण जो है थोड़ा बहुत धान बिक गया होगा उसको, तो उसको भी हटा के सुरक्षित कर रहे हैं, ढकवा रहे हैं उसको जो है। इनके जिम्मेदार कौन है सर? अब वो समिति स्तर पे जिम्मेदारी थी, लेकिन अब चूँकि कल जो है वो तूफान के कारण जो तूफान के साथ पानी गिरा इसलिए ढके तो थे लोग जो है व्यवस्थित किए थे, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर जो है भीगने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसको जो है पृथक से करा के सुखा के उसको फिर से ढकवा रहे हैं उसको जो है। तो व्यवस्थित कर लिया गया व्यवस्था जो है, और अभी तक तो धान जो है सुरक्षित है, लगभग धान सुरक्षित है। और अभी जो है टीओ के माध्यम से उठाव नहीं हो रहा है, डीओ के माध्यम से ही उठाव किया जा रहा है। राइस मिलर्स जो है धान को लगातार उठाव कर रहे हैं। दौसा सांसद जसकौर मीणा के सवाई माधोपुर के मेनपुरा स्थित शबरी फार्म हाउस पर आज फीडिंग हेड्स और समेंदा संस्था के द्वारा गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क वस्त्र वितरण किए गए। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में दौसा सांसद जसकौर मीणा और उनकी बेटी अर्चना मीणा के साथ संस्था के प्रतिनिधि मौजूद थे।
दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि जयपुर की दोनों संस्थाओं के द्वारा लगातार गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क रूप से कपड़े बांटे जाते हैं। इसी कड़ी में आज शबरी फार्म हाउस पर क्षेत्र के जरूरतमंदों और गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क कपड़े बांटे गए। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि कार्यक्रम में क्षेत्र के आंगनबाड़ियों के साथ क्षेत्र के जरूरतमंद गरीब परिवारों के करीब 1000 बच्चों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से करीब 600 बच्चे कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जिन्हें संस्था के द्वारा निःशुल्क रूप से कपड़े दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में भी दोनों संस्थाओं को इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। दोनों संस्थाएं दिल्ली में, जयपुर में और जयपुर में कई जगहों पर कार्यक्रम करती रही। इनका ये मन था कि हम सवाई माधोपुर में भी ऐसा कार्यक्रम करें जो छोटे बच्चों के वस्त्र बांटें। तो मैंने इनको कहा कि जरूर आप कि हम यहाँ बांटेंगे गांव के बच्चों के लिए। तो ये उद्देश्य इनका, देखिए सुमेधा संस्था इतने महान हस्ती की है, मीठालाल जी मेहता के परिवार आज उन्हीं के नाम से चला रहा है, उन्हीं की चलाई हुई संस्था है। तो मेरा भी उनके साथ अटैचमेंट था, तो मैंने इनको अनुमति दी कि जरूर आप करिए ऐसा काम। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि अपने गांव में से इतने बच्चे आ जाएंगे। तकरीबन कितने बच्चों को ये इनका 1000 बच्चों का लक्ष्य था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि 600 बच्चे तो आ जाएंगे, अभी और आ रहे हैं बच्चे, तो 600 बच्चों के करीब तो हो जाएगा। बाकी भी ये कह रहे हैं कि हम ये छोड़ दें यहाँ। मैंने कहा देखो आपके सामने ही जितने बच्चे ले सकते हैं उतने आप अपने हाथों से बांट के जाएंगे तो हमको ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो मुझे लगता है 600 बच्चे कवर हो जाएंगे। और फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।